आपको बहुत तकलीफ थी सुना है? अरे मैं तो बेड लगाती थी, मैं तो चल नहीं पाती थी। 6 साल पहले घुटनों में कमर में दर्द आपकी कैसे शुरू हुआ? घुटने का तो बहुत पुराना दर्द है हमारा, 13-14 साल से कम नहीं है ये। मेरे को इतनी तकलीफ, मैं तो यहाँ से भी वहाँ तक जाने में बहुत दिक्कत पड़ती थी मुझे। मैं तो कहती थी मैं तो बेड लगा के यहाँ तक आती थी। तो आप बिल्कुल चल नहीं पा रही थी? मतलब चलती थी तो बेड लगा के, और ज़रा जीने पे भी चढ़ो तो एक स्टेप गैप का लगा के भी मैं ऐसे जाती थी। ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे चल जाती थी, ऐसे ऐसे चल जाती इतनी थी। आराम से? हाँ। किस जगह दर्द होता था घुटनों में? घुटनों में ये सब चलो, ये चीज़ें दर्द होती थी, कमर दर्द होती थी, झुकने में दर्द होती थी, कि बैठो नीचे तो तकलीफ़ होती थी, यहाँ बैठ के पूजा करो तो तकलीफ़ होती थी, दर्द ये पहन के थोड़ा सपोर्टिंग रहती थी मुझको। इसके बाद ही कोई काम करना है, झुकना हाँ, है, झुकना वैसे है नीचे तो भाग जैसे ये जाना है। चीज़ उठानी है तो ये बेल्ट से सपोर्ट रहता था। यहाँ जो मंदिर हमारे बिल्कुल पास में है, देखिए यहाँ तक आने में बेल्ट लगाती थी मैं। अब आप समझ सकते हैं। पहले जब आपके ज़्यादा दर्द था तो यहाँ खड़े होकर सोचना पड़ता था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ पर? उस समय तो फिर आपको पता है, मैं तो ऐसे चढ़ती हूँ। अच्छा। मतलब एक स्टेप चीज़ है ना, ये कटक जैसे बोलता नहीं, उठो, कट कट की आवाज़ हाँ आती हाँ, जैसे उठो तो ये आवाज़ ऐसे आ रही। है। ये नी कैप है? नी कैप है। तो ये पहने बगैर आपसे चला नहीं जाता था? सुबह पहनती थी मैं इसको। नी कैप भी पहननी पड़ती थी, घुटने में जीने पे भी उतरो तो नी कैप पहनो, जीने उतरो तो बेल्ट बिना लगाना। उसके मतलब चला नहीं जाता था? मुश्किल बहुत थी घुटनों में, ये चीज़ें ना, ये चीज़ दर्द होती थी। अब बिना बेल्ट के तो जैसे मैंने ये किसी के साथ ये भी पकड़ाना छोड़ दिया था, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था मुझे, आप वेट बिल्कुल नहीं उठाएंगी। तो मैंने तो यहाँ से दवा भी, इलाज भी इतना कराया अपना, 3-4 हज़ार रुपये मैंने लगाए, लेकिन कमर में दर्द आराम नहीं आया मुझे। यहाँ एक दबाया जाता है, उन्होंने ये भी सब किया, इससे ठीक हो जाती कमर दर्द उधर, हमें तो कोई आराम ना आया किसी से। मैंने कहा भाई मेरा बिना बेल्ट के गुजारा नहीं है, और अगर इसको मैंने नहीं लगाई है तो नीचे से चीज़ उठाना मुश्किल होता था। ये नहीं पहनती थी तो आप बिल्कुल नहीं चल पाती थी? चल नहीं पाती थी, जीना नहीं चढ़ पाती थी। जीना भी नहीं चल पाती? हाँ, इससे पहन के थोड़ा सपोर्ट रहती थी मैं। लेकिन अब ये आपने? अब ये मैंने 2.5 महीने से नहीं पहना है। और ना वजह ये क्या है? पहना नहीं है। क्यों? अब यही आपकी दवा का ही कमाल, मुझे तो लगता है मुझे गोंसिया ने बहुत आराम दिया है भाई, उसी से मैं उठ पाई हूँ। मुझे तो 100% यही लगता है। ये 2.5 महीने हो गए मुझे खाते हुए, ये 2.5 महीने में लगता है कि मैं पता नहीं कब से ही बेल्ट नहीं लगाई मुझे। अच्छा। इतना मेरे को रिलीव हो जाता था। क्या कहना चाहेंगे इस जड़ी बूटी के बारे में? भाई हम तो कहेंगे ये तो सोने पे सुहागा ही समझिए इसको। जिनको भी तकलीफ है वो तो ज़रूर खाएं, इसको ज़रूर खाएं। 1 हफ्ता 10 दिन में मेरे को अपने आप से लगने लगा कि मुझे रिलीव मिलने लगा है। जब मैंने दवाई खाई है तब मेरे को आराम ही मिला है उससे। अब ये 2-2.5 महीने से, जब से मैंने ये आपका दवा खाया है तब से मैंने 10-12 दिन के बाद ही मैंने बेल्ट उतार दी थी। अब आप ऐसा है, यूँ मैं कर लेती हूँ। अरे देखिए वाह, फ़र्क है कि नहीं है, आप खुद बताइए, है ना? ये तो सारी दुनिया देख रही है कि कितना बस फर्क है ये आपको। ये बात है। अब मैं बिना नी कैप के भी यहाँ से वहाँ तक 10-15 चक्कर लगा लेती हूँ। अगर मैम ये गोंसिया नहीं होता तो आपका जीवन आज कैसा होता? भाई मैं तो यही कहूँगी कि भाई गोंसिया ने तो मुझे दूसरी वैसे दे दी ज़िंदगी टाइप की, तो मेरा तो चलना भी इतना मुश्किल था। ये तो मेरे घर वाले भी इस चीज़ को जानते हैं कि मम्मी कैसे चलती थी, क्या करती थी। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं आज भी हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज भी एक सच्ची कहानी घुटनों के दर्द की आपको दिखाने आए हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त लखनऊ में। लखनऊ का ये विकास नगर इलाका है और सेक्टर 4 में हम मौजूद हैं। प्रेमलता जी से मिलने जा रहे हैं, वहाँ सामने खड़ी हैं, आइए उनसे मिलते हैं। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया फिट हूँ अब तो। अच्छा, ये लगा लीजिए एक बार माइक। तो यही प्रेमलता जी हैं जिनसे हम मिलने आए थे दूर से। लखनऊ में रहती हैं, विकास नगर में, सेक्टर 4 में, यही मकान है इनका आगे। तो प्रेमलता जी से हम मिलने आए हैं सिर्फ ये सच्ची कहानी आपको दिखाने कि कैसे इस उम्र में इन्होंने घुटने के दर्द को मात दी है। और ये आप लोगों के लिए मात तो आपने दी है हमको, हमने क्या दिया? आपने दवाई दी तो हमने आई ना। लेकिन हिम्मत तो, वो तो हौसला है तो ना, आपने रखा वो तो है जी। तो आपको है, बहुत लेकिन तकलीफ थी सुना है? अरे मैं तो बेल्ट लगाती थी, मैं तो चल नहीं पाती थी। अच्छा, नी कैप लगाती बेल्ट थी? लगाती थी मैं, कमर में नी भी? कैप भी पहनती थी मैं। अच्छा। और क्या, अब तो जब से मैं 3 महीने हो गए इनकी दवाई लिए हुए, आपकी वही गोंसिया वगैरह दिया इन्होंने,
और मेरे को शुगर भी थी। अच्छा। तो जामुन का भी इन्होंने वो भेजा था मुझे, वो खाया मैंने। हाँ, जामुन गोंद 3 महीने हो गए हैं मेरे को, ये तीसरा महीना चल रहा है। तो आप बिल्कुल चल नहीं पा रही थी? मतलब चलती थी तो बेल्ट लगा के, और ज़रा जीने पे भी चढ़ो तो एक स्टेप तो अभी भी लेना पड़ता है जी। लेकिन हाँ, रिलीफ बहुत ज़्यादा है, ये कहने का मतलब है। अच्छा। मैं ठीक हूँ अब। अभी आप हमें बाहर लेने आई थी? हाँ, कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल तभी तो चल मैंने लेती आपसे हैं। कहा मैं आ रही हूँ। पहले क्या मुश्किल होता था बाहर पहले जाना? ये है ना, नी कैप भी पहननी पड़ती थी घुटने में, जीने पे भी उतरो जी। तो नी कैप पहनो, जीने उतरो तो बेल्ट बिना लगाना। उसके मतलब चला नहीं हाँ, जाता था। मुश्किल बहुत थी। अब ये 2-2.5 महीने से, जब से मैंने ये आपका दवा खाया, तब से मैंने 10-12 दिन के बाद ही मैंने बेल्ट उतार दी थी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तब से लेकर अब तक तब से जरूरत मैं तो पड़ी सबसे आपको? नहीं पड़ी, बेल्ट की नहीं पड़ी? नहीं लगाई। देखिए ये कहानी है आपकी। मैम उम्र क्या होगी, आयु क्या है? मेरी सर होगी तो 70 तो पार ही हूँ। 70 पार। तो देखिए ये हिम्मत और हौसले की कहानी है कि 70 पार मैंने है, बता रही देखिए हैं। आपको टीवी पे भी देखा, सुलेमान जी को भी कितनी देखा, उनके साथ आया। फिर मैं कहूँ अरे कैसे, फिर मुझे एंड में ये दवाई लेनी ही पड़ी। मैंने कहा सबको फ़र्क हो रहा है तो मुझे तो ज़रूर होगा भाई। तब मैंने फिर दिल्ली में कॉल भी किया आपके यहाँ करोल बाग में, तब मैम से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये दवाइयाँ भेजी। हाँ, फिर मैंने उनको बताया मेरे तो, फिर उन्होंने मुझे कैप्सूल भेजे, एक कैप्सूल आते 40 दिन के थे वो दिए उन्होंने मुझे, वो खाए मैंने। तब गोंसिया मेरी 2-3 दिन की रह गई है। अच्छा। वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा मैम, जैसे अभी मान लीजिए सोसाइटी आपकी, जिसमें आप वॉक भी करती होंगी, तो जब घुटने में दर्द होता था तो वॉक करना बंद कर दिया था आपने? नहीं सर, वॉक तो करने को बंद नहीं किया था, लेकिन हाँ, नी कैप पे अब मैं बिना नी कैप के भी यहाँ से वहाँ तक 10-15 चक्कर लगा लेती हूँ। यहाँ से बस वहाँ तक ये 10-15? ये मतलब अपनी रोड पे। अच्छा। सड़क पे नहीं जाती अब मैं जी। बस अपनी रोड पे और 10-15 पहले आपको नी कैप लगाना पड़ता जरूरी था। किस जगह दर्द होता था घुटनों में? घुटनों में ये सब चलो, ये चीज़ें दर्द होती थी, कमर दर्द होती थी, झुकने में दर्द होती थी। तो मैंने तो यहाँ से दवा भी, इलाज भी इतना कराया अपना, 3-4 हज़ार रुपये मैंने लगाए भी, लेकिन कमर में दर्द आराम नहीं आया मुझे। आराम मुझे दवाई से ही आया है। गोंसिया? हाँ, गोंसिया। मेरे को इतनी तकलीफ, मैं तो यहाँ से भी वहाँ तक जाने में बहुत दिक्कत पड़ती थी मुझे। मैं तो कहती थी, मैं तो बेल्ट लगा के यहाँ तक आती थी। मतलब इस गेट से कहाँ तक? हाँ, यहाँ से यहाँ मंदिर देखिए कितना दूर है, कोई दूर नहीं है, लेकिन तो भी मुझे चलने में दिक्कत होती तो थी। 4 कदम है मंदिर आपके घर से? है, हाँ। तो यहाँ तक भी नहीं जा पाती थी? हाँ, मेरी बेटी भी कहती थी मम्मी तो क्यों जाती है? अरे हमने कहा नहीं, पकड़ के चली जाऊंगी, दूर थोड़ी है। मतलब इतना लेकिन चलने में भी इतना आपको चलने में दिक्कत भी थी? दिक्कत होती थी घुटने के तो साथ। कैसे, मेरे को। मतलब क्या बस कैप लगा के, नहीं कैप लगा के, कैप लगा के भी मैं ऐसे जाती थी, ऐसे, हाँ, ऐसे चल जाती थी, ऐसे चल जाती इतनी आराम से? हाँ, और क्या। और अब तो मैं ऐसे जाती हूँ, यूँ खोला डब्बा, ये ऐसे मंदिर खोला, अपना पूजा करी, हर चीज़, मतलब हर चीज़ में मतलब सब कहानी हो गई हमारी। लेकिन इतनी तकलीफ से इतना आदमी चला है तो समझ लीजिए है ना कुछ। बिल्कुल। और है ये ना कुछ। देखिए, ये वाकई बस। बहुत अचंभित भी करती है, आश्चर्य भी होता है ये सुन करके कि खैर, घर के दरवाजे कभी- से सिर्फ 4 कदम दूरी पे मंदिर है। कभी कभी तो मैं आती ही नहीं थी भाई, इतने दर्द आदमी कहाँ आएगा। ज़रा सोचती चलो आज रिलीव है तो चलो भाई भगवान को ही पूजा कर लें, अगर आ जाती थी बात है। नहीं तो अब तो खैर कोई बात ही नहीं है, 2.5 महीने से तो मैं ऐसे ही आ रही जा रही हूँ। अब आराम लेकिन से आ हाँ, जाती हैं। अब आराम से आ जाती हूँ, अब कोई दिक्कत भी नहीं है मुझे। पहले तो प्रॉब्लम थी ही, बहुत ज़्यादा ही थी। तो कहते ये ना इन्हीं मैंने की आपसे, कृपा है बस कि इन्हीं आपको की कृपा समझिए, और क्या। इतना आराम मिला? इतना आराम मिला मुझे, इन्हीं इतनी की दूर कृपा चलना है, इनके लिए बस। मुश्किल था, 4 कदम हाँ, मंदिर आने के लिए घर के बाहर से। पहले फिर जीने से उतरना, फिर इधर आना, तो वह तो है ही ना। आइए अंदर चलते हैं, अंदर बस, बात करेंगे। तो बहुत ही मतलब आसानी तो से ही मोहल्ले है। वाले भी आपको देखते होंगे कि हाँ, क्या हो गया? कहती थी बेल्ट आप लगाई रहती हैं। मैंने कहा क्या करे भाई, तकलीफ है तो लगाना ही है बेल्ट। आप कहते क्या होंगे कर कहाँ की सकते बेल्ट? आइए अच्छा। आप अंदर आइए। अंदर आते ही हमें आपके यहाँ जीना दिखा है, तो ये तो बहुत ऊंचा जीना है। ये जो सीढ़ियाँ मैं देख रहा हूँ ये वाकई मुझे भी हैरान कर रही हैं। एक तो ऊंची भी है और प्लस बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 सीढ़ियाँ तकरीबन। पहले जब आपके ज़्यादा दर्द था तो यहाँ खड़े होकर सोचना पड़ता था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ ऊपर? उस समय तो फिर आपको पता है, मैं तो ऐसे चढ़ती हूँ, मतलब एक स्टेप लेके। अब आप ऐसा है, यूँ मैं तो कर लेती हूँ। अरे देखिए वाह, फर्क है कि नहीं है, आप खुद बताइए, है ना। ये तो सारी दुनिया देख रही है कि कितना बस फ़र्क है ये आपको। बात, ये बात है।
फर्क तो ना हो तो आदमी तो आपको कहेगा भाई दवा से नहीं कोई फर्क। मैम मैं देखना चाहता हूँ आपका कमरा कहाँ है, आप कहाँ ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि नीचे आने जाने में तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। अच्छा ऊपर छत भी है, वो है बेल्ट आपके पास क्या? हाँ क्यों नहीं, दिखाइए हाँ जरा। हाँ क्यों नहीं, ये तो मैंने उतार के फिर पैक करके रख दी थी, मैंने कहा अब ज़रूरत नहीं है तो रख दी मैंने। मतलब ये देखिए घुटने सही हुए, हम्म, नी कैप और बेल्ट वेल्ट सब निकाल के रख दिए, पैक हाँ। कर दिए। ज़रूरत नहीं पड़ती ना सर। कितने महीने हो गए होंगे इसको आपने नहीं लगाया बेल्ट को? मैं तो कह रही बस यही 3 महीने से नहीं लगा, 2.5 महीने से जब से आपकी दवाई खाई है। अच्छा, हाँ तब से वरना नहीं इसके लगा। बिना कोई काम नहीं होता था आपका? कहाँ नहीं, दर्द रहता था ना इसलिए। कैसे पहनती थी आप बताइए, कोई भी काम करना हो तो आपको? ऐसे पहननी पड़ती थी भाई। तो ये बिना बेल्ट के प्रेमलता जी को देखिए, कोई भी काम करना असंभव था आपका? हाँ मतलब झुकना है, जैसे कह तो नहीं आपसे चलना या करना, कमर में दर्द रह, ये पहन के थोड़ा सपोर्टिंग रहती थी मुझको। हाँ इसके बाद ही कोई काम करना है, झुकना हाँ है, झुकना वैसे है नीचे तो बाहर जैसे ये जाना है। चीज उठानी है तो ये बेल्ट से सपोर्ट रहता था। अच्छा। बैठ के पूजा भी कर रही हूँ तो थोड़ा सा बांध लेती थी, तकलीफ होती थी, तो अब वो चीज़ बिना बेल्ट के पूजा भी करती हूँ। मतलब ऐसा बेल्ट पहन के, और नी कैप भी है आपके पास? नी कैप? नी कैप भी है। एक बार दिखाएंगे प्लीज? हाँ नी कैप भी दिखा दूँगी। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये नी कैप और बेल्ट, अरे इससे ये तो मैंने बहुत लगाई है, इसके बिना तो नहीं चल पाती थी ना, तो थोड़ा सा तो करना ही था, क्या करूँ फिर। मतलब आपका जीवन बेल्ट लगाने से और नी कैप पहनने थोड़ा से- सा छुटकारा है, आगे का पता नहीं मुझे, देखिए अब आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये है हमारा कैप, ये नी कैप है। नी कैप है। हाँ और डॉक्टर्स बहुत लोगों को रेकमेंड करते हैं ये पहनने के लिए, हाँ कि इसके पहने बगैर इंसान कोई भी काम नहीं कर, जैसे चलने में भी आपको, बस वही मतलब वही तो ये पहने बगैर आपसे चला नहीं जाता था। हाँ कैप सुबह सुबह पहनती थी मैं इसको। एक बार पहनिए, ऐसे ऊपर पहन लीजिए। मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रेमलता जी देखिए 70 साल से ज़्यादा की उम्र है, लेकिन ये सिर्फ इनकी अकेली कहानी नहीं है, ये हज़ारों लाखों, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जब घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो नी कैप और बेल्ट पहन के ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी एक ही पहनिए, अब दिखाइए हमें कैसे इसके चलती थी ये पहन के, मतलब ये पहन के आपको सपोर्ट मिलता था? हाँ बस ये बात है, जैसे जीना चढ़ना हो तो मतलब सपोर्ट रहता था, ये बस ये बात है, सपोर्टिंग के लिए। ठीक है। हाँ और कोई और ये नहीं पहनती थी तो आप बिल्कुल नहीं चल पाती थी? चल नहीं पाती थी, जीना नहीं चढ़ पाती थी। जीना भी नहीं चल पाती? हाँ इससे पहन के थोड़ा सपोर्ट रहती थी मैं। लेकिन अब ये वैसे, आपने, अब ये मैंने 2.5 महीने से नहीं पहना है, और ना वजह ये क्या है? पहना नहीं है। क्यों? अब यही आपकी दवा का ही कमाल, मुझे तो लगता है मुझे गोंसिया ने बहुत आराम दिया है भाई, उसी से मैं उठ पाई हूँ, मुझे तो 100% यही लगता है। अच्छा, घुटनों में आपकी फ्रंट में जहाँ कटोरी होती है वहाँ दर्द होता था? हाँ घुटनों में ये चीज़ें ना, ये चीज़ दर्द होती थी अब। अच्छा, कभी सूजन वगैरह होती थी? स्वेलिंग नहीं हुई, Swelling कभी नहीं हुई, स्वेलिंग तो हमारे बॉडी में कभी नहीं हुई है। अच्छा मैम, बेल्ट उतार के हमें दिखाइए कि कमर में किस हिस्से में आपको ज़्यादा दर्द था, ऐसे हाथ लगा के दिखा दीजिए कमर में, कि लोअर बैक में था या रीढ़ की हड्डी के पास था? ना ना ये चीज़ हमारी थी ना, ये चीज़। ऐसे उस तरफ घूमिए थोड़ा सा। हाँ जी। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़, ये जैसे यूँ झुके आदमी तो दर्द होता है। ये चीज़ कमर ही समझ लीजिए एक तरह से, ये बीच में एकदम। बिना बेल्ट के तो जैसे मैंने ये किसी के साथ ये भी पकड़ाना छोड़ दिया था, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था मुझे, आप वेट बिल्कुल नहीं उठाएंगी, ऐसा नहीं करेंगी, वैसा नहीं करेंगी। और अगर जैसे झुकने की बात करें तो कहाँ तक जाती हाँ थी? बस ये लगाने के बाद तो फिर भी उठा लेती थी, और अगर इसको मैंने नहीं लगाई है तो नीचे से चीज़ उठाना मुश्किल होता था, बिल्कुल नहीं झुक पाती? हाँ नहीं झुक पाती थी। अब आप पूरी अब ये proper हाँ, अब तो मैं देखिए ज़मीन भी छू लेती हूँ। अरे वाह, ऐसा ये बहुत अच्छी बात है। रिलीफ तो काफ़ी मिल गया है, ऐसी बात अभी नहीं है। अब मैम ने देखी ये बेल्ट, ये 2.5 महीने से लगाई नहीं है, नी कैप नहीं लगाए, रख दिए पैक करके, क्योंकि गोंसिया का इस्तेमाल इन्होंने किया है। और मैं यहाँ देख रहा और ये हूँ गोंसिया ये बस 2 दिन का रह गया मेरा, और बाकी वो कैप्सूल ख़त्म हो गए हैं, गोंसिया बची है हमारी। तो ये है वो जड़ी बूटी जिसने आपकी बेल्ट और नी कैप उतार दिया। ये दिखाइए एक बार, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ ही दिन का बचा है, पाउडर आपने बना रखा है, चम्मच भी है इसमें निकालते हैं इसको। देखिए इतना ही गोंसिया बचा है अभी। ये आपका पहला डब्बा है, दूसरा? बस पहला ही है, ये आपने लिखा है गोंसिया
अच्छा, कुछ लिख रखा था मैंने अपना, एक तो वो था ना, दूसरा और एक तो ये था। बैठिए। और वो तो ख़त्म हो गई है, जामुन सिहाब की। अच्छा, बस यही ये बची है। और इसमें चम्मच कैप्सूल है। भी निपट, इसमें डाल दीजिए चम्मच। ये पाउडर कैसे बनाया आपने? ये इसको उन्होंने कहा था कि इसको 2-3 घंटे धूप लगवा दीजिएगा, फिर उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। और कितना आप लेती थी, दिखाइए इससे, चम्मच से। बस इसको समझ लीजिए इतना लेना पड़ता है ये। इतना? पानी से, दूध से कैसे? हम पानी से लेते हैं। पानी से उन्होंने कहा था चाहे दूध से लीजिए चाहे पानी से लीजिए, तो मैं पानी से लेती हूँ। तो ये गोंसिया, ये वही असरदार जड़ी बूटी है जो प्रेमलता जी ने इस्तेमाल की है। चला नहीं जाता था, झुका नहीं जाता था, कमर घुटनों में बहुत असहनीय दर्द होता था, लेकिन इसकी बदौलत इनकी बेल्ट वेल्ट सब छूट गई और आप सीढ़ियाँ भी चढ़ रही हैं। अगर मैम ये गोंसिया नहीं होता तो आपका जीवन आज कैसा होता? आज क्या वही है ना, दवाइयाँ अंग्रेजी खा खा के वक्ती आराम मिलता रहता था, बस ये बात है। आज से थोड़ी खा रही हूँ, ये दर्द कोई आज का थोड़ी है करीब 13-14 साल का। आज का थोड़ी है, गोंसिया तो मैंने अभी शुरू करा है। इतना पुराना दर्द इतना है? पुराना दर्द है। 2-3 बार तो मैं एक्सरे भी करा चुकी। डॉक्टर हैं हमारे सामने ही हैं, हड्डी के डॉक्टर राजेश, उनको दिखाया था। काफ़ी दवाई खाई मैंने, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। क्या तो नहीं हूँ, बेल्ट उन्हीं ने शुरू करी मेरी। ये कितने साल से फिर बेल्ट लगा रही थी आप? ये हो गए करीब 2-2.5 साल। 2-2.5 साल? हाँ, 2-2.5 साल। 2-2.5 साल से लगातार बेल्ट हाँ, लगा रही थी। 2-2.5 और यानी से। बेल्ट और निकैब आपके जीवन का एक हिस्सा बन हाँ, गया हिस्सा तो है ही था ही। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, नहीं ज़रूरत है मुझे नी कैप की। एक बार ये मैम देखना चाहते हैं कि जैसे पूजा आप कहाँ करती हैं बैठ के? मैं पूजा यहाँ करती हूँ बैठ के। जी। हाँ, तब ये है कि अब मैं पूजा जब करती हूँ तो ये टेबल लगाया, यहाँ अपना किताब कुतुब रखी है, पूजा रखी, तो मैं आधा पौन घंटा ऐसे ही बैठती हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हैं मुझे। अच्छा। हाँ, फिर मैं, अब मेरा पैर लंबा चौड़ा नहीं होता है अब। लेकिन उस समय आप बेल्ट लगाया करती थी? हाँ, बेल्ट भी लगाती थी और पैर भी ऊपर नीचे हो जाता। कभी सीधे रखने पड़ते होंगे? कभी पैर? सीधे रख लिया, कभी घुटने को ऊंचा कर लिया, कभी कैसा, मतलब 10 बार तो करना ही है इधर उधर। लेकिन अब ये मैं आपको कहता, मुझे शुक्र है इतना कि मैं पलथी भी मार लेती हूँ और ऐसे बैठ वैसे, जाती हाँ, ऐसे बैठ जाती हूँ। कमर में भी दर्द नहीं है? नहीं, घुटनों में भी नहीं। और कितनी देर तक बैठ सकती हैं ऐसे? ये मैं आधा पौन घंटा तो बैठ ही जाती हूँ। अच्छा। आधा आराम से, कोई पैर में तकलीफ कोई नहीं होती? तकलीफ नहीं होती मुझे अब। बहुत बड़ी बात है। लेकिन 13-14 साल पुराना दर्द, पुराना बहुत दर्द, मुश्किल होता है हाँ, ठीक होना। अभी आज मैंने टीवी में अभी देखी तो एक लेडी बेचारी 6-7 साल से, साथ में सुलेमान भी जी बैठे थे। अच्छा। तो कह रही थी मैं 6 साल से तकलीफ में थी, गोंसिया ही ने मुझे सही किया। मैम हम और भी बात करेंगे बैठ के, तो कहाँ नीचे बैठ के बात कर सकते हैं आपके साथ? चाहे यहाँ करिए चाहे वहाँ करिए, आपकी जैसी मर्जी। आइए नीचे बैठ के बात करेंगे। तो हम बैठ गए हैं प्रेमलता जी के साथ, उनके घर में मौजूद हैं, लखनऊ में हम आए हैं इनसे मुलाकात करने के लिए। और अभी जैसे आपने देखा कि कैसे इनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। वाकई जो महिला 2-2.5 साल से बेल्ट लगा रही थी, नी कैप लगा रही थी, गोंसिया की बदौलत उनका नी कैप भी हट गया, बेल्ट भी हट गई। बेल्ट लगाती थी कमर दर्द के लिए, नी कैप चला नहीं जाता था इसलिए। तो मैम कैसे आपने इस उम्र में? नहीं भाई, मैं तो यही कहूँगी कि भाई गोंसिया ने तो मुझे दूसरी वैसे दे दी ज़िंदगी टाइप की। तो मेरा तो चलना भी इतना मुश्किल था, ये तो मेरे घर वाले भी इस चीज़ को जानते हैं कि मम्मी कैसे चलती थी, क्या करती थी। लेकिन मैंने कई बार सोचा, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन फिर मैंने अभी, मुझे ज़्यादा नहीं हुआ, एक ही बार, पहली बार मैंने 2.5 महीना हुआ मुझे, लेकिन गोंसिया ने मुझे वो मेरे दूसरे 1 हफ्ता 10 दिन में मेरे को अपने आप से लगने लगा कि मुझे रिलीफ मिलने लगा है। अच्छा। इतना मुझे रिलीफ हुआ कि मैं अपने हिसाब से, बेल्ट भी मेरी उतर गई बिल्कुल। फिर मैंने सोचा शायद नहीं, लेकिन नहीं, जब मैंने दवाई खाई है तब मेरे को आराम ही मिला है उससे। और आज जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो भी है, मैंने 2.5 महीने से ना ही मैंने बेल्ट लगाई है, ना मैंने नी कैप पहनी है। बस इसी दवाई के उससे मैं बिल्कुल फिट हो गई हूँ। और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं जीने भी आराम से चढ़ती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहानी कब शुरू हुई? कितने साल पहले घुटनों में, कमर में दर्द आपके कैसे शुरू हुआ? ये सर ऐसा ही धीरे धीरे दर्द शुरू हुआ था भाई। अब जैसे एज के हिसाब से समझ लीजिए या थोड़ा चलने से समझ लीजिए, तो घुटनों से मैं ज़्यादा परेशान रहती थी।
कमर में तो बाद में हुआ है, घुटनों से ज़्यादा रहती थी। फिर भी कितने समय, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल? नहीं, घुटने का तो बहुत पुराना दर्द है हमारा, ये हो गया करीब 13-14 साल से कम नहीं है ये। हाँ, और क्या। तब ऐसे ही मैं रहती रही, फिर मैंने नी कैप शुरू कर दी थी। फिर कमर में थोड़ा दर्द बढ़ गया 2-2.5 साल से, फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर उसके बाद बेल्ट तो लगानी, डॉक्टर ने कहा कि बेल्ट आपको लगानी ही पड़ेगी। तो हमने कहा भाई चलिए ठीक है, लगाते हैं। फिर उसके बाद ये मैंने दवाई सुलेमान जी की शुरू कर दी, तो 2.5 महीने तो मुझे करीब करीब हो ही गए हैं दवाई खाते आपकी। ये बताइए कि दर्द कितना होता था? आसानी दर्द था, बर्दाश्त कर लेती थी? नहीं, तेल वेल लगाना पड़ता था मुझे, तेल लगाना था, फिर उसके बाद फिर चूप वगैरह लगाओ, काफ़ी करना पड़ता था, तब रिलीफ मिलता था। मतलब वक्ती आराम तो मिल ही जाता था। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर वैसा ही। तो कभी आपको ये किसी वक्त ये नहीं लगा कि अब क्या मैं मोहताज हो जाऊंगी, बिस्तर पे पड़ जाऊंगी, पानी का ग्लास मांगने तक के लिए मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ जाएगी? यही सोच के मैंने ये दवाई शुरू की है भाई। हाँ, क्योंकि मैंने कहा कब तक आदमी लगाएगा, करके तो देखूं पहले एक बार। इतना देखा मैंने, टीवी पे भी देखा, इधर भी देखा, उधर भी देखा, तो मैंने कहा मंगाती हूँ एक बार मैं भी ट्राई कर। लेकिन हाँ, हो गया कि हाँ सही किया हमने काम। अच्छा, गौनसिया के बारे में, हकीम सुलेमान जी के बारे में कैसे पता चला आपको? उनको मैंने टीवी पे देखा ज़्यादातर। तो आपको देख के विश्वास हुआ थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा नहीं, अब तो करके तो ज़्यादा ही हो गया। जी, आप दिखाइए हमें गौनसिया। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये गौनसिया है। हाँ। और ये प्रेमलता जी ने लिया है, अभी अभी 2.5 महीने से ले रही हैं, और बता रही हैं कि इतना आराम है 90% कि जो बेल्ट या नी कैप लगाए बगैर सीढ़ियों से नीचे उतर नहीं पाती थी, 4 कदम मंदिर तक नहीं जा पाती थी घर के बाहर, वो अब सब उतार के फेंक दिया इन्होंने, और बिना सहारे यानी नी कैप, बिना बेल्ट के सब कुछ आसानी से काम कर रही हैं। ये थोड़ा सा बचा है गौनसिया। हाँ, 2-3 दिन का बचा है, खाली ख़त्म हो गया है। इसमें निकालते हैं हम, ये इतना सा बचा है अभी। ये पाउडर आपने बनाया था? हाँ, पाउडर बनाया था, उन्होंने वो भेजा था इसका, वो साबुत होते हैं वो टुकड़े, तो उन्होंने कहा था 2-3 घंटे इसको धूप दिखा दीजिए, फिर उसके बाद मिक्सी में पीस लीजिएगा। तो इतना चम्मच चने के दाने के बराबर आपको लेना है, ये 3 महीने का है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आपने पीसा इसको? हाँ, मिक्सी में पीसा, फिर हमने इसको फिर डब्बे में डाल के वही। तो ये आप अंदाज़न कितना लेती होंगी? वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें चम्मच है मेरा, थोड़ा सा लेती हूँ मैं, समझ लीजिए बस ये लेती हूँ मैं। अच्छा। इतना ये बस, ये इसको थोड़ा बस एक कटोरी में डाल लेती हूँ, थोड़ा पानी डालती हूँ, फिर अपना पी लेती हूँ उसको, बस 1 चुटकी। हाँ, चने के बराबरी की बताया था, जो जिन्होंने खाया उन्होंने भी आइडिया दिया था। अच्छा। पर काफ़ी बुजुर्ग भी आते हैं ना जी, बताने हैं, तो फिर उनसे भी देखा मैंने। तो ये एक बार पकड़िए इसको। ये हाँ, गौनसिया जो है, अगर हम ये पूछें आपसे कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में कितना बदलाव आ गया है, कितनी बदल गई ज़िंदगी? भाई हमारे हिसाब से तो हमें काफ़ी आराम है, और काफ़ी कोई मतलब तकलीफ़ महसूस नहीं होती मुझे अब। 2 मुझे ज़्यादा तकलीफ़ थी, घुटना और कमर, उससे मैं फ्री हो गई हूँ, उससे मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं है। और ये लेने के कितने दिन बाद आपको लगा कि आपको दर्द कम हो रहा है? हाँ, 10 डेज़ तो लगी गए मुझे, 10 दिन लग गए थे। क्या कहना चाहेंगे इस जड़ी बूटी के बारे में? भाई हम तो कहेंगे, ये तो सोने पे सुहागा ही समझिए इसको। जिनको भी तकलीफ है वो तो ज़रूर खाएं, इसको ज़रूर खाएं। बहुत खुशी हमें है, मैम के साथ मुलाकात हमने की है, और इतना बदलाव उनके जीवन में आई आपने देखा गौनसिया की बदौलत। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसी स्वस्थ रहें, आपको कभी भी बेल्ट की और नीचे की जरूरत ना पड़े। मैम बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये तो भाई आप लोगों का भी बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा वो है भैया, ऐसे थोड़ी नहीं। तो आज की कहानी प्रेमलता जी की थी, लखनऊ में हम मौजूद थे, विकास नगर है ये। हाँ, विकास नगर सेक्टर 4 में यहाँ रहती हैं लखनऊ में। और अगली कहानी किसी और की होगी, तब तक आपसे गुजारिश है आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।